नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में हर राज्य का अपना एक अनोखा किस्सा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही राज्य की जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा जिसे वीरों की भूमि और अन्न का भंडार कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटी सी भूमि का इतिहास कितना विशाल और गहरा है? तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के इतिहास की इस यात्रा को बिल्कुल शुरुआत से। सोचिए, आज से हजारों साल पहले क्या आप जानते हैं कि हरियाणा की धरती पर दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के निशान मिले हैं। राखी गढ़ी जैसी जगह इस बात का सबूत है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ खुदाई में मिले अवशेष बताते हैं कि लोग सुनियोजित तरीके से रहते थे और उनका जीवन काफी विकसित था। सिंधु घाटी के बाद आता है वैदिक काल, और वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय महाभारत का युद्ध। यह युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और यहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जो आज भी कर्म और धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसका भारतीय संस्कृति और इतिहास में बहुत गहरा महत्व है। यानी हरियाणा की धरती धर्म और नैतिकता की भूमि भी है। प्राचीन काल में हरियाणा का क्षेत्र बड़े बड़े साम्राज्यों का हिस्सा रहा। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इन सभी के अधीन यह भूमि रही और यहाँ काफ़ी विकास हुआ। फिर आता है मध्यकाल। इस दौरान हरियाणा का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत और मुगलों का अधीन रहा। दिल्ली के करीब होने के कारण यह हमेशा से ही सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा। और दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटे तो हरियाणा के पानीपत शहर का नाम सुनहरे अक्षरों में आता है। पानीपत की 3 बड़ी लड़ाइयाँ, इन लड़ाइयों ने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस लड़ाई ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। फिर दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर, बैरम खां के नेतृत्व में और हेमू के बीच में लड़ाई हुई। इसने भारत में मुगल सत्ता को और मजबूत किया। हेमू हरियाणा के ही रेवाड़ी से थे और अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते हैं, जिन्होंने दिल्ली पर राज किया। और तीसरी लड़ाई 1761 में हुई, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इस लड़ाई ने मराठा शक्ति को कमजोर कर दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उभार में अप्रत्यक्ष रूप से मदद की। सोचिए, एक ही धरती पर इतनी बड़ी और इतिहास बदलने वाली लड़ाइयाँ लड़ी गई। और फिर मुगलों के पतन के बाद 18वीं सदी में यह क्षेत्र जो है मराठों और सिखों के प्रभाव में आ गया, लेकिन जल्द ही यह ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। हरियाणा को तब पंजाब प्रांत का हिस्सा बना दिया गया था। ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान बना रहा। फिर 1857 की क्रांति में भी इस क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन ब्रिटिश दमन काफ़ी सख्त थी, इसलिए बड़े पैमाने पर विद्रोह को कुचल दिया गया। देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन इसके साथ हुआ बंटवारा। हरियाणा तब भी पंजाब का हिस्सा था। बंटवारे का दर्द इस क्षेत्र ने भी झेला था। लाखों लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। फिर आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग होने लगी। पंजाब प्रांत में पंजाबी बोलने वाले और हिंदी बोलने वाले क्षेत्रों के बीच मतभेद थे। हरियाणा के हिंदी भाषी लोगों ने अपने अलग राज्य की पुरजोर मांग उठाई। कई आंदोलन हुए, कई कमेटियां बनी और आखिरकार लंबी प्रतीक्षा और संघर्ष के बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग करके नया राज्य हरियाणा बनाया गया। फिर राज्य बनने के बाद हरियाणा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह एक कृषि प्रधान राज्य था और हरित क्रांति का हरियाणा को बहुत फायदा मिला। आधुनिक तकनीकों को अपनाकर यहाँ के किसानों ने जबरदस्त पैदावार की, जिससे यह भारत का अन्न का भंडार कहलाने लगा। खेती के साथ साथ उद्योग में भी हरियाणा ने तेजी से तरक्की की। गुरुग्राम जैसे शहर आज भारत के प्रमुख IT, वित्तीय और औद्योगिक केंद्रों में से गिने जाते हैं। फरीदाबाद, पानीपत, अम्बाला जैसे शहर भी औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण है। और खेल के क्षेत्र में भी तो हरियाणा का दबदबा है। यहाँ के पहलवानों, मुक्केबाजों, एथलीटों और अन्य खिलाड़ियों ने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए अनगिनत मेडल जीते हैं। साक्षी मलिक, सुशील कुमार, विजेंद्र सिंह, नीरज चोपड़ा, कितने ही नाम हैं जिन्होंने हरियाणा और देश का गौरव बढ़ाया। तो दोस्तों, देखा आपने, हरियाणा सिर्फ खेती और खेलों का राज्य नहीं है, यह हजारों साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता का गवाह है। महाभारत की धरती है, पानीपत की इतिहास बदलने वाली लड़ाइयों का मैदान है, 1857 क्रांति का साक्षी है और आधुनिक भारत के विकास का प्रतीक भी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हरियाणा के इतिहास की यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।